नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल दृष्टिकोण विमर्श में आपका स्वागत है। यूपी टेट जो 28 नवंबर को होना है उसके पर्यावरण पोर्शन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का 100 क्वेश्चनों का पूरा सेट है, जिसमें 10-10 क्वेश्चन करके एक एक वीडियो में डाले जाएंगे। तो प्लीज़ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनका अपडेट आपको समय पे मिल जाए और आप इसको पढ़ लें और परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करें, बाद में पछताना ना पड़े। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए, समय ज़्यादा ना लेते हुए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। 5-5 मिनट का वीडियो है। तो पहला क्वेश्चन है, इको मार्क का संबंध होता है पैकेजिंग से। दूसरा ऑप्शन है गुणवत्ता से। तीसरा है पर्यावरण अनुकूल। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो पैकेजिंग से है उसके लिए दूसरा पैकेजिंग के लिए नहीं यूज होता है, बल्कि इको मार्क जो होता है वो पर्यावरण अनुकूलन के लिए दिया जाता है कि कोई प्रोडक्ट पर्यावरण के अनुकूल कितना है, जो पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाता है। दूसरा क्वेश्चन है, हेकिस्टोथर्म पौधे हैं जो उगते हैं। पहला है तेज प्रकाश में, दूसरा अधिक ताप पर, तीसरा बहुत कम ताप पर और चौथा ऑप्शन है बहुत कम ताप पर। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, क्योंकि ये हेकिस्टोथर्म पौधे वो होते हैं जो कम अल्पाइन क्षेत्रों में उगते हैं। तो इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला है, भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस दिनांक से 5 वर्ष होता है। ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि प्राइमरी टीचर जो होते हैं प्राथमिक विद्यालयों के, उनसे बहुत सारा काम लिया जाता है चुनावों का सरकार द्वारा। तो इसलिए वो उनकी जानकारी को परख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो पहला है, अभी हाल ही में यूपी का चुनाव भी हुआ है पंचायत का 6 महीने पहले। तो बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, चुनाव की अधिघोषणा की तिथि से, अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से, सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण की तिथि से और चुनाव परिणामों की घोषणा की तिथि से। तो इसका जो सही आंसर है, अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से, जो पंचायत का कार्यकाल है उसी दिन से शुरू होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन है। अगला है, कौन सा पश्चिमी बिहार उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट ने अभी लास्ट ईयर ही वेटलैंड समझौता किया है, समझौते में शामिल हुआ है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो पश्चिमी बिहार होते हैं वो वेटलैंड में ही बनते हैं। तो भरतपुर पश्चिमी बिहार है पहला ऑप्शन, दूसरा है ओखला पश्चिमी बिहार, तीसरा है पार्वती आरंग पश्चिमी बिहार और चौथा ऑप्शन है समस्तपुर पश्चिमी बिहार। इसमें भरतपुर पश्चिमी बिहार को छोड़ करके बाकी तीनों उत्तर प्रदेश में है। भरतपुर पश्चिमी बिहार जो कि पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ये राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है, शांति महल या पीस पैलेस नाम से प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन है तो जनरल क्वेश्चन, लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत है, क्योंकि न्याय को लेकर के पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा वो रहता है कि कौन सा देश अभी इसको लेकर के पीस को लेकर के इंडेक्स भी पूछता है, तो ये न्यायालय भी पूछ सकता है। तो ऑप्शन ए हेग, ऑप्शन बी ग्लासगो, ऑप्शन सी जिनेवा, ऑप्शन डी है वाशिंगटन। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है वो हेग में बना हुआ है। अगला क्वेश्चन, नौ कलेवर उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये जान लीजिए, नौ कलेवर उत्सव मनाया जाता है भगवान जगन्नाथ के मंदिर में। उन्हीं के लिए रथ यात्रा निकाली जाती है, उसी को उत्सव में मनाया जाता है। तो इसलिए ये उड़ीसा में मनाया जाएगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि और तीनों जगहों पे नहीं मनाया जाता है। उड़ीसा में ही भगवान जगन्नाथ की पूजा बहुत बढ़ चढ़ करके की जाती है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। निम्न में से कौन एक हरित गृह गैस नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग पे अभी अभी कॉन्फ्रेंस हुई है COP26। तो उसके नज़रिए से देखा जाए, प्रधानमंत्री जी ने वहाँ पे भाषण भी दिया था और बहुत सारी टैग लाइनें भी उन्होंने बोली है वहाँ पे। तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो जाता है उस लिहाज से। पहला ऑप्शन है मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तीसरा सी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड और डी नाइट्रोजन। तो इसमें जो पहले तीन हैं ये तीनों ही हरितगृह गैस प्रभाव उत्पन्न करती हैं। नाइट्रोजन ही एक ऐसा तत्व है जो
हरितगृह गैस प्रभाव उत्पन्न नहीं करता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अभी आज़ादी के 75 साल पूरे होने पे आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जो कि 2023 तक मनाया जाएगा। और ये प्रश्न है, आज़ादी का अमृत महोत्सव के मनाए जाने के दौरान संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रतियोगिता कौन सी नहीं है। अभी हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने तीन प्रतियोगिताओं का जो है उद्घाटन किया है। पहली है लोरी प्रतियोगिता, देशभक्ति गीत प्रतियोगिता, रंगोली बनाओ प्रतियोगिता और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, क्योंकि ये तीनों प्रतियोगिताएं मनाई जा रही हैं। ठीक है, जिसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, सबके लिए है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर। और अगला क्वेश्चन है, त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है। तो इसका पहला ऑप्शन है अंतःचर्म एंडोडर्मिस, बी अधिचर्म एपिडर्मिस, सी चर्म डर्मिस जिसको कहते हैं, और विशिष्ट चर्म स्पेशल डर्मिस। ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको जानना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी अधिचर्म। त्वचा की जो ऊपरी सतह है उसको अधिचर्म कहते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, राष्ट्रीय युवा सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है। तो ये जान लीजिए, विवेकानंद जी से संबंधित है और उन्हीं के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है 12 से 19 जनवरी, दूसरा है 11 से 18 जनवरी, तीसरा ऑप्शन है 8 से 15 जनवरी और चौथा ऑप्शन है 1 से 7 जनवरी। तो जो इसका सही आंसर है वो है 12 से 19 जनवरी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो अब लास्ट में फिर हम आपसे कहेंगे एक बार कि अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आते हैं तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, देखने के लिए थैंक यू। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे हमसे आप पूछ सकते हैं। फिर से एक बार आपको थैंक यू।